देवताओं और असुरों के मध्य युद्ध हुआ और उसमें से अमृत निकला और पृथ्वी पर जहाँ जहाँ भी अमृत की बूंदें गिरी वहाँ पर अमृता यानी गिलोय पैदा हो गया। गिलोय जिसे अमृता कहा जाता है और अमृता यूं ही नहीं कहा जाता। अमृता यानी जिसमें अमृत समाया हुआ है, जो जीवन देने वाला है, आरोग्य देने वाला है और अनेक औषधीय गुणों का भंडार है। ऐसी हमारी इस प्रकृति का दिया हुआ एक उपहार गिलोय। मैं आपको आज गिलोय के गुणों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इसके जो गुणों की जानकारी है या इसका जो महत्व है वो गूगल पर और अनेक स्थानों पर भरा पड़ा है। आप वहाँ पर इसके महत्व के बारे में पता कर सकते हैं। मैं केवल आज आपको इतना बता रहा हूँ कि गिलोय की बेल का पौधा हमारे निवास पर, हमारे घर में होने मात्र से अनेक रोगों के रोगाणु नष्ट हो जाते हैं और सकारात्मक वातावरण बनता है, हवा शुद्ध हो जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा भी बनी रहती है। इस प्रकृति ने जो अनेक रहस्यमयी औषधियाँ प्रदान की हैं, जिनका हमारे ऋषि मुनि उपयोग करते आए हैं, हमने जब उन्हें दूर किया तो अनेक रोग हमें घेरने लगे, नकारात्मकताएं हमारे आसपास आने लगी। हम उन ऋषि मुनियों के दिए हुए रहस्यमय ज्ञान के भंडार को अपनाएं और इसीलिए ये गिलोय अमृता का पौधा आज फिर से मैं आपको याद दिलाने आया हूँ कि इसे अपने निवास पर, अपने घर पर ज़रूर रखें। ये अमृता बढ़ती रहती है। छोटे से गमले में इसकी बेल बड़ी होती जाती है और इसका सेवन भी करें। इसका अनेक स्थानों पर आप रोपण करें। जैसे कि ये बड़ी हो चुकी है, इसका रोपण किया जा सकता है। जहाँ से इसका ये तना फूट चुका है तो यहाँ से इसको अलग करके अनेक अन्य स्थानों पर लगाया जा सकता है। वहाँ पर फिर से ये चलने लगेगी। इस तरह से इसका विस्तारीकरण हो जाएगा। इस छोटे से गमले में जब विशेष मंत्रों के साथ में इस अमृता का रोपण किया तो आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे किस तरह से बढ़ती जा रही है और इसके पत्ते भी काफ़ी बड़े होते जा रहे हैं और ये अमृता एक बहुत ही अच्छे स्वरूप में आ चुका है। गिलोय का पौधा हमारे निवास स्थान पर होने मात्र से ही हमारी हवा शुद्ध हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और अनेक तरह के ऐसे वायरस या रोगाणु जो अदृश्य होते हैं, हवा में फैले होते हैं, वे केवल इस गिलोय की बेल की उपस्थिति मात्र से नष्ट हो जाते हैं। निश्चित ही ये गिलोय अमृता ऐसे ही नहीं कहा जाती और ये कभी मरती नहीं। ऐसा कहा जाता है कि यदि इसे उखाड़कर कहीं सूखी ज़मीन पर भी फेंक दिया जाता है तो ये अचानक से नहीं मरती, हर स्थान पर ये बढ़ने लगती है और इसीलिए इसका नाम अमृता है। तो आज मैं आपको यही जानकारी दे रहा हूँ कि गिलोय का पौधा केवल हमारे निवास पर होने मात्र से भी अनेक रोग हमारे आसपास नहीं आते। निश्चित ही इस संसार में अनेक ऐसी रहस्य हैं जो हमें पता नहीं होते हैं, तो हम उन रहस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करें और उन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य है गिलोय का पौधा हमारे निवास पर, हमारे पास में होना। ये अमृता हमारे आसपास, हमारे निवास पर होने से आरोग्य देने वाला, जीवन देने वाला होता है और एक ऊर्जा का वातावरण, सकारात्मक वातावरण हमारे आसपास आ जाता है। इस कोरोना काल में गिलोय अमृता के महत्व की जानकारी लगभग सभी को है और इस अमृता ने लाखों लोगों को नया जीवन प्रदान किया है। लेकिन आज आपको मैं इसकी एक और विशेषता बता रहा हूँ जो मैंने शास्त्र में पढ़ी है और ऐसा बताया गया है कि गिलोय की बेल का पौधा हमारे घर में, हमारे निवास पर होने मात्र से ही हवा में फैले हुए अनेक अदृश्य रोगाणु, वायरस नष्ट हो जाते हैं और सकारात्मक वातावरण बन जाता है। निश्चित ही इसे अमृता ऐसे ही नहीं कहा जाता। अमृता यानी जो अमृत को देती है और गिलोय उसी में से एक है। विशेष मंत्रों के उच्चारण के साथ में यदि हम गिलोय का रोपण करते हैं तो ये औषधि गुणों का भंडार तो बनता ही है, लेकिन इसमें अनेक चमत्कारिक गुण भी आ जाते हैं। देवीय शक्तियाँ इसमें विराजमान होती हैं और इस गिलोय के बेल के पौधे में हमें इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है
जब ये हमारे पास होता है तो हमारा मन आनंदित रहता है, हम सकारात्मक बने रहते हैं और अनेक रोगों के रोगाणु तो हमारे समक्ष आते ही नहीं हैं। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप गिलोय की बेल अपने निवास पर अवश्य लगाएं, इसका सेवन भी करें और इसे प्रकृति में जहाँ जहाँ भी आपको उपयुक्त लगे वहाँ पर इसका रोपण करते रहें। और हमारे रतलाम जिले में जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक श्री रत्नेश जी विजयवर्गीय ने भी काफ़ी सराहनीय कार्य किया है गिलोय की बढ़ोतरी के लिए, गिलोय की वृद्धि के लिए। उनके कार्यों की मैं सराहना करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप भी अपने निवास पर इस गिलोय के बेल के पौधे को अवश्य रखें और ईश्वर के दिए हुए ऐसे अनमोल उपहारों का हम अपने जीवन को आरोग्यवान, प्रसन्न बनाए रखने के लिए अपनाएं और स्वस्थ रहें। मुझे आशा है आपको ये जानकारियाँ पसंद आ रही हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन जानकारियों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद, प्रणाम।